दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 सालों में रांची कैसा दिखेगा? वही रांची जहां आज ट्रैफिक है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अब शुरू हो चुका है बदलाव का सबसे बड़ा दौर। स्मार्ट सिटी, मेगा रोड्स, मॉडर्न आईएसबीटी, लग्जरी होटल्स। दोस्तों, एक वक्त था जब झारखंड की पहचान सबसे वीकर स्टेट्स में हुआ करती थी। लो एजुकेशन और इनकम लेवल झारखंड की आइडेंटिटी का पार्ट था। लेकिन इन तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आज आखिरकार झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज झारखंड खुद को मल्टी डायमेंशनली डेवलप कर रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर मॉडर्न टाउन को डेवलप करने से आज झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो रांची को सिर्फ झारखंड की राजधानी नहीं बल्कि एक मॉडर्न स्मार्ट मेट्रो सिटी में बदलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें इसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला स्टेशन बनाया जा रहा है। रेलवे ने 447 करोड़ से इसे अपग्रेड करने का काम शुरू किया है। दोस्तों, यह परियोजना काफी बड़ी है और इसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट और बेहतर सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन के साउथ साइड का काम लगभग मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और वहीं नॉर्थ साइड का काम बाद में शुरू होगा। दोस्तों, पूरा रीडेवलपमेंट कार्य लगभग 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस रीडेवलपमेंट का मकसद सिर्फ बड़ा स्टेशन बनाना नहीं है, बल्कि यात्रियों का अनुभव भी आसान और शानदार बनाना है। बेहतर वेटिंग हॉल्स, फूड कोर्ट, कैफे, लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप्स, अलग परिचालन और ड्रॉप ऑफ एरियाज, बड़ी पार्किंग, ये सभी सुविधाएं एक मॉडर्न और कंफर्टेबल रेलवे स्टेशन बनाती है। दोस्तों, ये रीडेवलपमेंट सिर्फ रांची स्टेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास कई रेलवे स्टेशंस और प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जाएगा, जैसे हटिया और नामकुम स्टेशन, ताकि यात्रियों को एक स्मूथ और कनेक्टेड एक्सपीरियंस मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, बालसरिंग स्टेशन को रांची और हटिया का अल्टरनेटिव टर्मिनल बनाया जाना है, जिससे रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन पर दबाव कम होगा और आने जाने वाली ट्रेनों का फ्लो और बेहतर होगा। अगला है रांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। दोस्तों, अब तक रांची एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों तक उड़ान भरा जाता है, लेकिन अब वही रांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि झारखंड के विकास की एक नई पहचान होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और रांची एक ग्लोबल मैप पर उभरता हुआ शहर बनेगा। दोस्तों, जिस रांची को पहाड़, हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, अब वही रांची दुनिया से सीधे जुड़ने जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का मतलब है विदेश यात्रा आसान होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही बिजनेस और निवेश के नए मौके मिलेंगे। दोस्तों, अब झारखंड आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए रांची तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इससे झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और पर्यटन पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। दोस्तों, रांची अब सिर्फ पहाड़ और हरियाली के लिए ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाएगा। और दोस्तों, इसी स्मार्ट सिटी प्लान के तहत रांची में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसमें ताज होटल के साथ झारखंड का सबसे बड़ा मॉल और सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों, रांची स्मार्ट सिटी के तहत ताज जैसे लग्जरी होटल ब्रांड के आने की योजना है। दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो रांची में 5 स्टार लग्जरी स्टेज होंगे, टूरिस्ट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी, बिजनेस ट्रेवल्स को कंफर्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट के हजारों मौके बढ़ेंगे। यानी अब रांची न सिर्फ बिजनेस और टूरिज्म के लिए बल्कि लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा। दोस्तों, इस होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और लग्जरी रूम के साथ सिटी व्यू होंगे। दोस्तों, ये सारी फैसिलिटीज रांची के नए भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, रांची स्मार्ट सिटी को इकोनॉमिकली मजबूत और ग्लोबली कनेक्ट करने में यह प्रोजेक्ट बड़ा योगदान देगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसी स्मार्ट सिटी में एक मेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लान किया जा रहा है, जो झारखंड का सबसे बड़ा मॉल होगा। दोस्तों, यह मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट हब के रूप में भी जाना जाएगा। यहाँ होंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा, फूड कोर्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, गेमिंग जोन और फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट रांची को एक नए कमर्शियल लेवल पर ले जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसी स्मार्ट सिटी में प्लान किया गया है झारखंड का सबसे बड़ा और मॉडर्न पार्क, जहाँ जॉगिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन प्ले जोन, ओपन जिम और ग्रीन लैंडस्केप्ड गार्डन, यानी मॉर्निंग वॉक से लेकर इवनिंग फैमिली आउटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। नेक्स्ट है रांची इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट।
दोस्तों, रांची इनर रिंग रोड एक बड़ा सड़क नेटवर्क है जो शहर के अंदर के यातायात को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए बनाया जा रहा है। पूरी इनर रिंग रोड लगभग 48.8 किलोमीटर लंबी होगी और इसे 11 अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। इससे डेली कम्यूटर्स को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगा। दोस्तों, इस इनर रिंग रोड से शहर के अंदर भीड़ भाड़ कम होगा, ड्राइविंग स्मूथ बनाएगा, वाहनों को वैकल्पिक रास्ता देगा। दोस्तों, इस रांची इनर रिंग रोड को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। इसमें पहले से कुछ हिस्सों को तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही प्रशासनिक मंजूरी के बाद उन पर काम तेजी से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इस इनर रिंग रोड से न सिर्फ ट्रैफिक राहत मिलेगी बल्कि शहर का डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे सड़कें बनेगी, रांची की कनेक्टिविटी, बिजनेस और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। साथ ही यह प्रोजेक्ट इस शहर को स्मार्ट सिटी विजन के करीब ले जाएगा। दोस्तों, रांची मेट्रो प्रोजेक्ट रांची का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रांची मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है, जिससे कि कैपिटल सिटी में लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकेगी। दोस्तों, राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारी तेज कर दी है। प्रपोजल प्लान के अकॉर्डिंग रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में सर्वे जारी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है, जिसमें पहला रूट कचहरी गोल चक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा रूट पहाड़टोली से नामकुम के बीच 13.7 किलोमीटर का होगा, जबकि तीसरा और सबसे लंबा रूट कांके से तूपुदाना तक 21.5 किलोमीटर तक लंबा होगा। दोस्तों, इन तीनों रूटों के माध्यम से राजधानी के लगभग सभी प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की कार्य योजना है। आकलन है कि प्रतिदिन 70,000 से अधिक पैसेंजर रांची मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। दोस्तों, झारखंड मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि राज्य के विकास की नई रफ्तार है। इससे ट्रैफिक कम होगा, रोजगार बढ़ेगा और झारखंड की पहचान एक आधुनिक राज्य के रूप में बनेगी। इसके साथ ही दोस्तों, रांची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एम कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना है। साथ ही इसमें सिटी के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। मेन रोड्स पर भीड़ भाड़ कम करने और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली कम्यूटर्स को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से इस रूट को सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों, रांची मेट्रो को ऑपरेशनल होने से जहां डेली कम्यूटर्स को फायदा होगा, वहीं इससे टूरिस्ट को भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड में मौजूद अट्रैक्टिव वाटरफॉल्स, मैसिव टेम्पल्स और ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ और रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर जैसे आर्कियोलॉजिकल वंडर्स इस राज्य की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट और डिवोटीज की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने में मेट्रो रेल काफी इफेक्टिव होगी। साथ ही दोस्तों, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में एक्सपेंडेड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से इन रीजन में रियल एस्टेट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। साथ ही इन सिटीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं इसमें बड़ी संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगे। और दोस्तों, रांची मेट्रो अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो जल्द ही रांची से पुरी तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है और जिसका लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि रांची से पुरी तक की यात्रा अब सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, और वो भी उस ट्रेन से जो भारत की आधुनिकता की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, ये ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं होगा, ये झारखंड और उड़ीसा के बीच की कनेक्टिविटी का नया चैप्टर होगा। जहां अब तक रांची से पुरी की यात्रा में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, वहीं इस वंदे भारत एक्सप्रेस से ये सफर महज 8 घंटे से भी कम में पूरी हो जाएगी। इस ट्रेन में सफर करना सिर्फ तेज नहीं बल्कि आरामदायक भी होता है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, ऑनबोर्ड वाईफाई, जीपीएस सिस्टम, एयरलाइन जैसे सीटें और सुरक्षा के लिए कवच टेक्नोलॉजी इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत है। दोस्तों, पुरी सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उड़ीसा का एक पर्यटन केंद्र भी है। झारखंड से लाखों लोग पुरी अपने वेकेशन के लिए जाते हैं। ऐसे में यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों को तेजी से पहुंचाएगी बल्कि झारखंड और उड़ीसा के बीच टूरिज्म, ट्रेड और इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयां देगी। दोस्तों, अब झारखंड सिर्फ खनिज या कोयले के लिए नहीं बल्कि आधुनिक रेल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाएगा। इसके साथ ही हटिया पकड़ा राउरकेला लाइन को भी 1250 करोड़ की लागत से डबल लाइन किया जाना है, जिसकी लंबाई 68 किलोमीटर की होगी। संभावित है कि इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने से यहाँ वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का भी संचालन किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले।